बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? आज हमने बनाया है टी केक। टी केक बनाना बहुत ही आसान है, आप भी बिल्कुल ऐसे ही बना सकते हैं। और मैंने बगैर ओवन के पतीले में बनाया है, आप भी पतीले में बना सकते हैं। सेम टू सेम इसी तरीके से अगर आप मेरी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, रेसिपी को कंप्लीट देखा करें ताकि आप बीच में कोई चीज़ मिस मत करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं टी केक बनाना। यहाँ मेरे पास है 200 ग्राम मैदा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बेकिंग में क्या होता है कि आप कप के हिसाब से अगर घर में बनाना चाहें बन तो जाता है, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट परफेक्टली बनाना चाहते हैं तो बेकरी के हिसाब से तो आपको हमेशा ग्राम में मेजरमेंट करें। मैंने 150 ग्राम शुगर ली है, मतलब 1.5 कप शुगर ली है, और ये मैंने कैस्टर शुगर ली है, ठीक है। और 4 हमने लेने हैं अंडे, ठीक है। अंडे जो है वो आपके ठंडे होने चाहिए, फ्रिज में रख देने आपने, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में नहीं लेने। और 1 कप मेरे पास ऑयल है, 100 ग्राम के करीब, और ये कुछ टूटी फ्रूटी है, और ये बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर आपने 1 चम्मच भर के बड़े वाला टेबल स्पून के करीब लेना है, या आपने अगर छोटा लेना है तो 1.5 लेना है, और नहीं तो ग्राम्स में लेना है तो 15 ग्राम्स लेना है। अब हम चलते हैं इसे बनाने की तरफ। बनाने के जो स्टेप है उसमें सबसे पहले मैं इसे हैंड बीटर से बीट कर रही हूँ, आप इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकती हैं। हम एक एक करके अंडा डालेंगे, जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ अंडे चेक करके डालने चाहिए। तो 4 हम अंडे ले लेंगे, अंडों को हमने बीट करना है, और बीट हमने इतना बीट करना है कि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए, ठीक है। अच्छा, मेन जो होता है ना काम, वो अंडों को बीट करने का काम है। बीट होता क्या है कि जब हम अंडे जो है वो बीट करते हैं ना, तो इसमें एयर जो है ना वो सर्कुलेट करती है, एयर इसके साथ बबल्स बना देती है। हमारे पास जो एग में एग वाइट होती है, जिसे हम मेन प्रोटीन कहते हैं, वो प्रोटीन जब बीट करने से उसमें हवा आती है, उसमें बबल्स आना शुरू हो जाते हैं, तो वो क्रीमी फॉर्म में बन जाती है, ठीक है। इसका मेन मकसद ये है कि हमने एग को इतना बीट करना है, इतना बीट करना है कि उसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं चीनी ऐड करती जाऊँगी, साथ शुगर ऐड करते जाएंगे हम, और शुगर ऐड करते ही आप बीट करना स्टार्ट कर दें, साथ साथ आप बीट करते जाएं, और साथ साथ आप शुगर उसमें ऐड कर दें। शुगर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे जितना आप मैदा लेंगे उतनी ही आपने शुगर लेनी है, मेन जो रेसिपी है, ठीक है। मैंने कम ली है क्योंकि मुझे मीठा जो है वो कम मैं पसंद करती हूँ, ठीक है। जब आपका कलर देखें मेरा वाइट होना स्टार्ट हो गया, कलर जब आप एग्स का चेंज हो जाए, क्रीमी फॉर्म में आ जाए, आपने साथ ऑयल ऐड कर देना है। बीट करते करते ऑयल जो है उसमें ऐड कर देना है। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, अच्छा अभी सिर्फ मैंने अंडे, शुगर और ऑयल जो है उससे बीट किया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना ऑरेंज कलर जो है वो यूज़ कर रही हूँ। ये हम क्यों यूज़ करेंगे, ये हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि बेकरी वाले जो केक्स होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर टी केक जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, ठीक है। आप करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो आप बेशक स्किप कर दें। मैं इसमें डाल रही हूँ कलर के लिए सिर्फ, और इसका कोई काम नहीं होता। यहाँ पे मैं वनीला एसेंस डालूंगी, ½ टीस्पून के करीब। वनीला एसेंस डालने से क्या होता है कि अंडे की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जो आप अक्सर लोग कहते हैं हमने केक बनाया उसमें से अंडे की स्मेल ख़त्म नहीं हुई, वनीला एसेंस आप ऐड कर दें। अगर वनीला एसेंस ना हो तो आप चंद कतरे लेमन जूस के भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसमें ड्राई जो हमारा मिक्सचर था वो हमने ऐड कर देना है। उसके लिए मैंने मैदा जो है वो 200 ग्राम लिया है, मैंने आपको बताया पहले। मैदा जो है वो हम हमेशा छान के डालना चाहिए, क्योंकि अगर वैसे छना हुआ मैदा है, पहले से छान के रखा हुआ है, डायरेक्टली हम नहीं ऐड करेंगे। डायरेक्टली ऐड करेंगे तो केक के जो बबल्स है ना वो प्योर नहीं बनते। अगर हम ऐसे छान के डालेंगे ना, हमारा केक जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना 1 से 2 चम्मच बचा लूँगी, और जो बेकिंग पाउडर है वो भी मैं छान के यूज़ करूँगी। अब यहाँ आपने क्या करना है, जब आपने मैदा और बेकिंग पाउडर डाल देना है, आपने यहाँ पे विस्कर यूज़ नहीं करना, बेशक इलेक्ट्रिक हो या हैंड बीटर हो, आपने यूज़ नहीं करना। यहाँ आप स्पैचुला की मदद से या चम्मच की मदद से फोल्ड करते जाएंगे। फोल्ड करने का क्या मतलब है कि आपने एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में स्टार्ट किया है उसी डायरेक्शन में उसे फोल्ड करना है। ये नहीं कि इधर से घुमाया उधर से घुमाया, नहीं, ऐसे नहीं, एक ही डायरेक्शन में घुमाते जाना है। देखें, जिस तरीके से मैंने एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट किया है तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज ही उसे घुमाया है, मैंने क्लॉकवाइज नहीं घुमाया। देखें, इस तरीके का मिक्सचर हो चुका है। और मेन बात, आपने मैदा डालने के बाद इसे ज़्यादा बीट नहीं करना, सिर्फ हल्का सा हल्के हाथों से मिक्स करना है। ज़्यादा बीट करेंगे ना तो वो हमारे जो बबल्स हमने एग को बीट करके बनाए थे वो बबल्स हमारे खत्म हो जाते हैं, फिर केक फूलता नहीं है, इसी वजह से केक नहीं फूलता। और ये जो मैंने मैदा बचाया था, ये मैदा टूटी फ्रूटी जो थी, क्योंकि ये सिरप वाली होती है, आपने इसका सिरप निकाल लेना और फिर आपने इसमें ऐड करनी है। और बिल्कुल वैसे ही टूटी फ्रूटी डाल के भी आपने उसी डायरेक्शन में घुमानी है जिस डायरेक्शन में हम पहले घुमा रहे थे, उसी डायरेक्शन में आपने फोल्ड कर देना है। अब हम बीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पे। चलें जी, इस तरीके से हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है। अच्छा, ये मेरे पास एक बेकिंग पैन है,
ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से पहले ऑयल ले लें या बटर ले लें, जो भी आपके पास हो, उसके साथ अच्छे से ग्रीस कर लेना है, ताकि हमारा जो बैटर होगा वो साइडों पे चिपकेगा नहीं और इजीली जब हमारा केक बन जाएगा तो हम इजीली निकाल लेंगे। अब आपने बटर पेपर लगा देना है। बटर पेपर अच्छे से आपने इसी के साइज़ का काट के और साथ में दोबारा से फिर इसे ऊपर से ग्रीस कर देंगे। ये स्टेप आप लोगों ने पहले कर लेना है, मिक्सचर बनाने से पहले आप लोगों ने ये स्टेप कर लेना है। मैंने आप लोगों को दिखाना था, मैंने इसलिए अब किया है, वरना हमेशा केक बनाने से पहले ये वाला स्टेप आप करके रखें। जैसे मिक्सचर बने इसमें डाल दें और डालने के बाद आप हल्के हाथों से टैप कर दें, ताकि इसमें जो होगी एयर वगैरह वो सारी निकल जाएगी। हल्के हाथों से टैप कर दें। टैप करने के बाद आपने मोल्ड जो है ना अपने सारा नहीं भरना। अच्छा, मैं जो केक बना रही हूँ मैं पतीली में बना रही हूँ, ठीक है। आप ओवन में बनाना चाहें, मैं ओवन का टेम्परेचर नीचे मेंशन कर दूँगी, आप उस हिसाब से बना सकते हैं। पतीले में मैंने कैसे छलनी रखी है या स्ट्रेनर कोई सा भी आप रख सकते हैं, नहीं तो आप प्लेट भी उल्टी करके रख सकते हैं, कोई भी स्टील की प्लेट, और उसके ऊपर बेकिंग मोल्ड रखें और ऊपर इसके कवर कर दें, ताकि इसकी जो स्टीम है वो अंदर ही रहे, स्टीम बाहर ना निकले। कवर कर दें आप इजीली इसको, और ऊपर कोई हैवी चीज़ रखना चाहें तो रखें, मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं रखी। अच्छा, अब हमने आंच को बहुत स्लो कर देना है और इसे पकने के लिए रख देना है। जैसे हमारी दम वाली आंच होती है, ज़ीरो फ्लेम पे हमने इसे पकने के लिए छोड़ देना है। अच्छा, 40 से 45 मिनट, 40 to 45 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं इसे खोल के चेक कर लेती हूँ। देखें माशाल्लाह हमारा केक जो है वो कितना ज़बरदस्त फूल चुका है। देखें, चेक करें आप। अच्छा, चेक करने का भी तरीका है, आपने कोई स्टिक ले लेनी है या नाइफ़ ले लेनी है, आपने ऐसे लगा के देखनी है। अगर आपकी नाइफ़ बिल्कुल प्लेन आ रही है, इसके साथ कुछ भी लगा हुआ नहीं है, डेट्स मीन कि हमारा केक जो है वो बनके तैयार है, अंदर से पक चुका है। अब आपने एहतियात के साथ इसको उठा लेना है। अच्छा जी, अब हमने केक जो है ना वो डीमोल्ड कर लिया है, लेकिन डीमोल्ड करने के बाद मैं आपको बताऊँ, आपने फ़ौरन नहीं काटना। अभी गर्म है, अभी नहीं काटना। आपने इसे 15 से 20 मिनट रेस्ट दे देना है, ताकि ये जो है ना वो अपनी असल हालत में आ जाए। अभी जब हम फ़ौरन ओवन से या पतीले से निकालते हैं तो वो गर्म होता है, उसके क्रम्स टूटना शुरू कर देते हैं। अब मैंने इसे काटने लगी हूँ, अब आप बिल्कुल इजीली कटेगा, आपके क्रम्स भी नहीं टूटेंगे। देखें कितना इजीली कट रहा है। सारे काट लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी हमारा केक जो है वो तैयार हो गया है। आप भी ज़रूर बनाएं और मुझे इसके बारे में फ़ीडबैक ज़रूर दें। और अगर आपने मुझसे कोई न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स सीखी हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।